वबरकातुहू। आज हमारी आयत नंबर है आयत नंबर 92। वलक़द वा और लक़द अलबत्ता तहकीक जाअकुम आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम बिल बय्यिनात बी साथ बय्यिनात बयान की जमा है यानी रोशन निशानियाँ। सुम्मा फिर अत्तखज़्तुम बना लिया तुमने, अखज़ इसका रूट है हमजा खा रा अखज़ लेना या बनाना। बना लिया तुमने अल इजला बछड़े को, इजला जो है उजलत से भी है यानी जल्दबाजी में। मीम बादी बाद इसके बाद इस वाक़े के बाद। कौन सा वाक़या? मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के बाद जब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अल्लाह के अहकामात लाने गए थे और वहाँ पर जाने के बाद इन लोगों ने क्या किया? बनी इसराइल ने बछड़े को माबूद बना लिया। किस लिए? कि मूसा अलैहिस्सलाम तो आए नहीं हैं, लिहाजा अब इतने दिन हम क्या करें। अब बोर हो रहा था, इसलिए क्या शुरू कर दिया? जो भी इनके पास मटेरियल था, जो भी धातें थी, उनको पिघलाकर उसका एक बछड़ा बना लिया, एक स्टैच्यू बना लिया। क्योंकि कारीगर लोग थे, ये काम जानते थे। तो उसी वाक़े को यहाँ पर दोहराया जा रहा है। ये पीछे भी गुजरा है। मीम बादी बाज इसके यानी मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के बाद। वा और अंतुम और तुम ज़ालिमून जालिम थे। ज़ालिमून जुल्म की जमा है और तुमने क्या किया? जुल्म किया। यहाँ जुल्म से मुराद क्या है? शिर्क है कि तुमने शिर्क किया। और शिर्क क्या है? जुल्म। और जुल्म क्या है? अंधेरे। और अंधेरे कौन से? हम जहन्नम के अंधेरे। तो शिर्क इंसान को कहाँ लेकर जाता है? अंधेरों में, जहन्नम के गढ़ों में। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत को फिर दोबारा से देख लें। वलक़द जाअकुम मूसा और अलबत्ता तहकीक आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम बिल बय्यिनात साथ रोशन निशानियों के। यानी कहाँ का वाक़या है ये? सहराए सीना का वाक़या है, जब जाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको वहाँ छोड़ दिया था। सहराए सीना का वाक़या है ये। सहरा यानी सुम्मा तख़ज़्तुमुल इजला, फिर बना लिया तुमने बछड़े को क्या? माबूद। मीम बादी उसके बाद, किसके बाद? मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के बाद। व अंतुम ज़ालिमून और तुम्हारा ये अमल क्या था? जुल्म था। आयत नंबर 93। व इज़ और जब अखज़ना लिया हमने मीसाक़कुम पक्का वादा तुमसे। क्या वादा था वो? कि तुम अल्लाह के वादों को यानी तौरात के अहकामात को पूरा करोगे। साथ कौन सा वादा यहाँ पर याद दिलाया जा रहा है? वो वादा या वो अहकामात जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ने कोहे तूर पर बुलाकर मूसा अलैहिस्सलाम को दिए थे और इनसे कहा था, इनसे वादा लिया था कि तुम इन अहकामात को निभाओगे, इन पर अमल करोगे। उसी वादे का यहाँ पर जिक्र है। व इज़ अखज़ना मीसाक़कुम और जब लिया हमने पक्का वादा तुमसे। व रफ़अना और बुलंद किया हमने। रफ़अन रफ़अ बुलंद करना, उठाना, और रफ़अदैन भी इसी से है, अपने दोनों हाथों को उठाना। और बुलंद किया हमने, उठाया हमने। फ़ौक़कुम फ़ौक़ा ऊपर, कुम तुम्हारे, तुम सब पर, ऊपर तुम्हारे अत्तूर तूर को, पहाड़ को। किस लिए उठाया गया था इस पहाड़ को? तूर को बुलंद किया था कि जो तुमको दिया जा रहा है, जो अहकामात तुम्हें दिए जा रहे हैं, इनको पकड़ लो और अल्लाह की किताब को, अल्लाह के इन अहकामात पर अमल करो। ये इनको पहाड़ उठाकर इनको कहा गया था कि देखो जो अहकामात मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए हैं ना, इनको अपना लो, इनको छोड़ना नहीं है। पक्की तरह से पाबंदी के साथ इन पर अमल। खुजू पकड़ लो, माँ जो आतैनाकुम दिया हमने तुमको, बेकुव्वा साथ कुव्वत के, वा और अस्माऊ सुनो, सीन मीम आइन इसका रूट है। अब पकड़ने के साथ साथ सुनने के लिए क्यों कहा गया है? सुनने से क्या मुराद है? सीन
मीम आइन इसका रूट है, समीउन सुनने वाला। तो कुरान को समझने के लिए, अमल के लिए सुनना जो है बेहद ज़रूरी है। आप कितना भी रीडिंग कर लें, पढ़ लें, लेकिन जब तक आप सुनेंगे नहीं, बात दिल में नहीं उतरती, और जब तक बात दिल में ना उतरे, इंसान के अमल में नहीं डलती। तो पढ़ने के साथ साथ किताबों के, कुरान के, इंसान को सुनना भी चाहिए, सुनते भी रहना चाहिए। इससे ईमान में पुख्तगी पैदा होती है और इंसान का अमल भी बदलता है। तो सुनना जो है ये पहला दर्जा है ईमान का और अमल का, कि सुनने से इंसान का ईमान में पुख्तगी आती है और सुनने से उसका अमल भी बदलता है। खुज़ू मा अतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्मऊ, पकड़ लो इसको, ऑर्डर दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है, खुज़ू पकड़ो, व मा जो अतैनाकुम बिकुव्वा वस्मऊ, और सुनो, ये भी हुक्म दिया जा रहा है। क़ालू उन्होंने कहा, किसने? बनी इसराइल ने। समिअना सुना हमने, सीन मीम आइन इसका रूट है, समीउन। व असैना और नाफरमानी की हमने। असैना का रूट क्या है? ऐन स्वा या। अब जब ये अहकामात उनको दिए गए, अब उन्होंने पकड़कर क्या कहा? क्या कहा? सुना हमने। किस तरह से कहा ये? जिस तरह से बाज वक्त हम कोई अल्लाह का हुक्म सुनते हैं, हाँ, रिश्तेदारों के ऐसा सलूक करो, अल्लाह के साथ इबादत करो, किसी को शरीक ना करो, या मिस्कीनों को, यतीमों को, या इबादत ऐसा करो। बहुत से अहकामात अल्लाह के हम भी सुनते हैं, लेकिन सुनकर बाज लोग किस तरह से गर्दनें हिलाते हैं, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन हिलाते हैं, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन फिर करने कराने की जब बारी आती है कुछ नहीं करते। तो यही यहाँ पर मुराद है कि ले तो लिया उन्होंने, हाँ कह तो दिया, हाँ सुना, यानी आर्जी तौर पर, लेकिन वह असैना, लेकिन उन्होंने अमल ना किया। अमल में क्या हो गए? पीछे हो गए, गर्दन हिला दी, ओके कह दिया, हाँ ठीक है, ले लिया, लेकिन जब अमल की बारी आई फिर भुला दिया। क़ालू समिअना व असैना, मान सुन तो लिया, व असैना, लेकिन करेंगे क्या हम? अपनी मर्जी, नाफरमानी की उन्होंने। क्यों की ये नाफरमानी? वह और उशरिबू, वो पिला दिए गए थे। शीन रा बा इसका रूट है, शराबा शरबत, यानी पानी पिलाने से भी है और शरबत भी इसी से है, पीना, और पिला दिए गए। फी कलूबिहिम, अपने दिलों में। कलूब कल्ब की जमा है, काफ लाम बा इसका रूट है कल्ब, और इसकी प्लूरल है कुलूब। और पिला दिए गए दिलों में, उनके दिलों में अल इजला, इजला यानी बछड़े की मोहब्बत। बिकुफ्रिहिम, किस वजह से? उनके इनकार की वजह से। कुफर क्या है? इनकार करना, ना मानना, यानी जो बछड़े की मोहब्बत है, इसको यहाँ पर कुफर क्यों कहा गया है? क्योंकि जबान से कुछ कहना और अमल कुछ और करना, उनके इस अमल को यहाँ पर कुफर कहा गया है। यहाँ पर क्या कहा गया है? उसे कुफर कहा गया है कि जबान से अल्लाह की इबादत का इकरार किया, लेकिन जब अमल की बारी आई फिर इनकार कर दिया। फिर उशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल इजला, जो बछड़े की मोहब्बत है वो उनके दिलों में रच बस गई थी, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। क्योंकि आपने पीछे भी हमने पढ़ा है कि एक तवील अरसा जो है बनी इसराइल ने किसमें गुजारा था? फिरौनियों में, किब्तियों में। अब वहाँ पर रहते रहते, गुलामी करते करते, और वहाँ के कल्चर में वो ढल गए थे, वहाँ के माहौल में ढल गए थे, और उनके अपने जो अकायद थे, अपना जो दीन था, वो बिल्कुल उनके अंदर से ख़त्म हो गया था, ना के बराबर था, यहाँ तक कि उनके अंदर शिर्क आ गया था। देखिए, जब इंसान का ताल्लुक आसमानी किताब के साथ, समझ के साथ ख़त्म हो जाता है और किताब सिर्फ नाम की रह जाए और उसके समझने वाले कोई ना रहें, तो फिर इंसानों का हाल यही होता है कि बज़ाहिर तो वो लगते हैं हमको दीन पर, लेकिन
دین کی جو اصل شکل ہے یا اصل فارم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو دین کے تقاضے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حال ان لوگوں کا تھا کہ یہ تھے تو اس وقت بنی اسرائیل کہلاتے، یعنی اس دور میں بھی مسلمان کہلاتے تھے، لیکن ان کے اندر سے جو اسلام کی روح ہے، جو اسلام کے تقاضے ہیں وہ بالکل ختم ہی ہو چکے تھے۔ اس کی جگہ رسم رواج، شرک، بدعت، یہ چیزوں نے جنم لے لیا تھا۔ اور جب انسان ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں جب پلتا بڑا ہوتا ہے کہ جہاں پر رسموں کا خوب رواج ہو، اور جہاں پر دین کے نام پر طرح طرح کے طریقے ایجادات ہوں، تو یہ روشنیاں، یہ رنگینیاں انسان کو بھلی لگتی ہیں، اور پھر یہ ساری ان چیزوں کی محبتیں انسان کے اندر بس جاتی ہیں، اور وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور وہ اسی کو دین سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جیسے آج ہمارے بعض مسلمانوں میں بھی دیکھیں، قرآن ایسا کہو تو کوئی نہیں پڑھیں گے، لیکن قرآن خوانی کے لیے بلاؤ بڑے شوق سے جائیں گے، بڑا جھول جھول کے قرآن پڑھیں گے۔ درس کے لیے کہو کہ قرآن کی کلاس کو اٹینڈ کرو، قرآن کے لیے اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ویسے ان کو اناؤنس کر کے کہیں پر بلایا جائے گا کہ فلانی جگہ اٹینڈ کریے، درس ہے، اب وہاں پر بڑے تیار ہو کر جائیں گے، یا کسی سوگ یا میت کے گھر میں۔ ہماری توحید درست ہے، کیونکہ ہمارے توحید میں اگر کمی ہے تو پھر انسان کو شرک نہیں سمجھ آتا۔ شرک کو سمجھنے کے لیے توحید کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضات کیا کیا ہیں۔ اور یہی چیز بنی اسرائیل کو سب سے پہلے سمجھائی گئی تھی کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد تمہارے اندر کیا کیا چیزیں آنی چاہیے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ، وہ پلا دیے گئے اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت کو۔ کل کہہ دیجئے، بِئْسَمَا، کتنا برا ہے، یعنی کیا کہ اگر تم مومن ہو اور تم اپنے آپ کو با ایمان کہتے ہو، لیکن زبان سے تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، لیکن عمل تمہارے مومنوں والے نہیں ہے۔ کہ اگر تم مومن ہو اور تم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، لیکن تمہارا عمل جو ہے اس کے خلاف ہے۔ کل بئسما یأمرکم، کیا کہہ دیجئے کتنا برا ہے جو تم حکم دیتے ہو، بھی ساتھ اس کے، ایمانکم، ایمان تمہارے، ان اگر کن تم ہو تم، یہاں پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایمان، تمہارا ایمان، یعنی تم اپنے آپ کو با ایمان کہتے ہو، لیکن تمہارا جو عمل ہے وہ تو تمہارے ایمان کے خلاف ہے۔ کتنا برا ہے جو تم کر رہے ہو۔ ان کنتم مؤمنون، مومنین، اگر ہو تم مومن، یعنی مومن کون ہوتا ہے؟ اس کا قول اور فعل ایک ہوتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، ایسا نہیں ہے دوسرے کو کچھ کہے اور عمل میں خود پیچھے رہے، اگر وہ کہے گا تو کرے گا بھی، یہی مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ یعنی اس آیت میں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسا ایمان ہے تمہارا جو تمہیں اللہ کی طرف نہیں بلاتا، جو تمہیں اطاعت سے روکتا ہے، اللہ کی فرما برداری سے روکتا ہے۔ کیسے مومن ہو تم؟ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ کہ اگر تم اللہ کی محبت میں سچے ہوتے تو پھر تمہارا عمل بھی درست ہوتا۔ اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے اللہ کی کتاب سے، اللہ کے حکموں سے محبت کرنا۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے حکموں سے محبت کرنا، اور اللہ کے حکموں کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کے بتائے طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنا۔ تو یہ ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے طریقے کو، اللہ کے طریقے کو محبت جب تک ہمارے اندر طریقہ اللہ کا حکم اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں آتا تو ہم نے اللہ سے محبت کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ تو اللہ کا تقاضا، محبت کا تقاضا زبان سے خالی قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ کل کہہ دیجئے، ان کانت، ان اگر کانت ہیں، لکم، تمہارے لیے، الدار، دار، الاخرہ، آخرت کا، یعنی اگر تمہارے لیے
आखिरत है, इंदल्लाही अल्लाह के पास, खालिसतन खालिस, मिन दूनी मिन से, दूनी सिवाय, अन्नास लोगों के, फतमन्नाहुल मौत, फतमन्ना तमन्ना करो, मीम नून या इसका रूट है और मुना इसी से है। तमन्ना कहते हैं या मुना कहते हैं झूठी और बातिल ख्वाहिशात, झूठी और बातिल ख्वाहिशात या ऐसी आरज़ुएं जो झूठ पर या बातिल पर हो, जिसकी कोई बुनियाद ना हो, जिसकी कोई बुनियाद ना हो, झूठी और बातिल ख्वाहिशात। तो इसी से मुना लफ्ज़ भी बाज़ लोग रखते हैं, तो ये लफ्ज़, ये नाम भी मेरे ख्याल से तो सही नहीं बनता और ऐसे नामों को रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुरान का तो लफ्ज़ हम देख लेते हैं लेकिन उसका माना नहीं देखते कि क्या माना बनता है उसका। तो झूठी और बातिल ख्वाहिशात को मुना कहते हैं। फतमन्नाहुल मौत, तो तमन्ना करो तुम मौत की, इन अगर कुंतुम हो तुम सादिकीन सच्चे, सादिकीन सिदक की जमा है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में क्या फरमा रहे हैं, इनके जो एक दावा था उस दावे की तरदीद कर रहे हैं। वो दावा इनका क्या था, कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरतु इंदल्लाह, कि अगर तुम कहते हो कि आखिरत तुम्हारे लिए है, यानी खालिसतन खालिस, यानी अगर तुम समझते हो कि जन्नत में या आखिरत में तुम कामयाब हो जाओगे, जन्नत तुम्हारे लिए है, क्यों? क्योंकि तुम अंबिया की औलाद हो, तुम अल्लाह के बेटे हो, या अपने आप को अल्लाह के बेटे कहते थे, अंबिया की औलाद, चूज़न पीपल कहते थे, और ये समझते थे कि जन्नत में सिर्फ हम ही जाएंगे, बाकी सब लोग तो जहन्नुम में जाएंगे, और अगर हम जन्नत में जहन्नुम में गए भी तो बस थोड़े दिन के लिए जाएंगे, बाकी तो दूसरों ने रहना है, यानी दूसरों को ये गुमराह समझते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में उनके इस दावे की तरदीद कर रहे हैं कि अगर ये तुम्हारा दावा ये है कि तुम्हारे लिए ही आखिरत है, तुम ही उसमें सक्सेस होंगे, तो फिर ठीक है, मिन दूनिन नास, दूसरे लोगों के सिवा, कि बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम ही कामयाब होंगे, तुम ही जन्नत में जाएंगे और तुम्हारे लिए ही ये आखिरत का घर यानी जन्नत। फतमन्नाहुल मौत, तो फिर ठीक है, तुम मौत की तमन्ना करो। हाँ, तो मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते? क्यों यहाँ बैठे हो जिंदगी में, दुनिया की जिंदगी में, जन्नत को छोड़कर? तो आखिरत में जाओ अपनी जन्नत में, तो मौत की तमन्ना करो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो तो फिर अपने लिए मौत की तमन्ना करो। अगर तुम कहते हो तुम जन्नत में जाओगे तो फिर उसकी ख्वाहिश करो। लेकिन अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमा रहे हैं, वलन, और हरगिज नहीं, यतमन्नौहु, वो तमन्ना करेंगे इसकी, क्या? अबदन, कभी भी, बिमा, क्यों नहीं करेंगे तमन्ना? उसकी वजह बताई जा रही है, बावजह इसके, कद्दमत, आगे भेजा, कद्दमत किससे है? कदम से है, काफ दाल मीम, कदम, जो कुछ आगे भेजा, कदम भी आगे चलते हैं ना, तो उसी से है आगे भेजना। ऐदीहिम, उनके हाथों ने, ऐद यद की जमा है, उनके दोनों हाथों ने। क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं ये मरना नहीं चाहते, ये मौत की कभी ख्वाहिश नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि जो इनके अमाल हैं वो कैसे हैं और वहाँ जाकर इनका क्या हाल होने वाला है। ये कभी आखिरत की तमन्ना नहीं करेंगे। वलन यतमन्नौहु अबदन, ये हरगिज नहीं तमन्ना करेंगे, कभी भी। क्यों नहीं करेंगे? बिमा कद्दमत ऐदीहिम, जो बावजह इसके जो इन्होंने आगे भेजा है, यानी इनको अपने अमाल का पता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, ये खाली तमन्नाओं के सहारे यानी झूठी ख्वाहिशात के सहारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये सहारा इनको काम नहीं आएगा। यानी इनको खुद पता है, क्यों? क्योंकि ये किताब जानते थे, ये आलिम थे, इनको पता था, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं होने देते थे दूसरों पर। दिल से इनको पता था कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं, वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुन, खूब जानने वाला है। यानी जो अलीम है, ये आलिम के आगे की डिग्री को कहते हैं, यानी आलिम से भी ऊपर क्या है? अलीम, यानी खूब जानने वाला। आलिम से भी ऊपर की डिग्री को कहा जाता है अलीम।
वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जानने वाला है जालिमों को। इसके बारे में एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िंदगी की लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ मौत है, तो इसको कसरत से याद किया करो। यानी मौत जो है इंसान को ज़िंदगी के जो मज़े हैं ना, इसमें गुम होके इंसान आखिरत को, अल्लाह को या अपने दीन को भूल जाता है। तो जो मौत है ये इंसान को आखिरत की यानी दुनिया के जो मज़ों को है ना, इसको ख़त्म कर देती है। और जो इंसान आखिरत से गफलत में होता है या मौत से जो गफलत में होता है, उसकी वजह यही होती है कि दुनिया में उसको ये दुनिया की जो लज्जतें हैं, दुनिया के जो मज़े हैं, दुनिया की जो आराम है, दुनिया की जो रौनकें हैं, इन्होंने इतना अपने अंदर उसको यानी समाई होती हैं, इनमें इतना गुम होता है कि उसको आखिरत के बारे में सोचने की फिक्र ही नहीं रहती। टाइम ही नहीं मिलता कि दुनिया में इतना बिजी रहता है। तो दुनिया के लज्जतें, दुनिया के मज़े किससे ख़त्म होते हैं? मौत की याद से। इसका जिक्र करते रहा करें, सुनते रहा करें, मौत के लफ्ज़ से मत भागा करें। ये भी देखो किसकी निशानी है? बनी इसराइल के अंदर थी ये बात। वो मौत को पसंद नहीं करते थे अपने लिए। अब आगे चलकर आएगा, वला तजिदन्नाहुम, वा और ला अलबत्ता, तजिदन्ना किससे है? अब देखिए तो ये बहुत बड़ा लफ्ज़ लिख रहा है, लेकिन जब हम इसको तोड़ कर पढ़ेंगे ना तो बहुत आप सब यकीन नहीं करेंगे कि इतना यानी आसान होता है, जो हमारी आम लैंग्वेज में यूज़ होता है। यानी कुरान जो है उर्दू पढ़ने वालों के लिए ऐसा दिखता है कि ना 50% उर्दू है इसमें, तो उनको तो बहुत जल्दी समझ आता है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए इसको उर्दू लैंग्वेज में पढ़ने का बहुत फ़ायदा है कि आपकी वो जनरल यानी आम कॉमन लैंग्वेज की वो बातें होती हैं जो अक्सर हम बोलते रहते हैं, लेकिन कुरान में क्योंकि हम ध्यान नहीं करते, कुरान को इतनी तवज्जो नहीं देते, इसलिए वो ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल लफ्ज़ हैं, बहुत हार्ड है वो। अब इसको हम देखें तो ला अलबत्ता तजिदन्ना, अब ता जो है यानी सामने वाले पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, और जो इसका रूट है क्या है? वाओ जीम दाल, वजादा। वजादा क्या है? पाना या मौजूद होना। तुम अलबत्ता ज़रूर पाओगे इनको, और एजाद भी इसी से है। एजाद लफ्ज़ इसी से है, यानी उर्दू का लफ्ज़ है। अलबत्ता तुम ज़रूर पाओगे अहरसा, हरीस। अहरस जो है हा-रा-सा, हरसा, और हिरस कहते हैं। अहरस है जो ये क्या है? सुपर ग्रेट डिग्री है, सबसे ज़्यादा हरीस। जैसे होता है कबीर, अकबर सबसे ज़्यादा कबीर, असगर छोटा यानी सगीर छोटा, असगर सबसे ज़्यादा छोटा। तो ये क्या है? 4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल लफ्ज़ है। तो हरीस तरीन पाओगे तुम अन्नास लोगों में से, अला ऊपर, हयात दुनिया की ज़िंदगी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, बल्कि ये तो दुनिया की मोहब्बत इनको सबसे ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा दुनिया की मोहब्बत करते हैं। ये तो सबसे तो चाहते हैं, दुनिया के इतने हरीस हैं वो भी, और ये तो चाहते हैं कि दुनिया की ये ज़िंदगी है ये ख़त्म ही ना हो। आगे चलकर भी आएगा कि ये तो सबसे ज़्यादा हरीस हैं, ये कभी मौत की तमन्ना नहीं कर सकते। वमिनन नज़ीना, और मिन से, अल्लज़ीना और उन लोगों में से, अशरकू जिन्होंने शिर्क किया, शीन रा काफ इसका रूट है, शरकू यानी शिर्क, और उन लोगों में से जिन्होंने शिर्क किया। यवद्दू, वाओ दाल, दाल इसका रूट है वुद, वुद कहते हैं दिल से चाहना। वो चाहते हैं अहदुहुम, हर एक उनका, नहीं उनमें से हर एक चाहता है, लो काश, युअम्मर वो उम्र दिया जाए। यानी किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश करना वुद कहलाता है। अल्फा हज़ार, सना साल, सन इसी से है जो उर्दू में हम यूज़ करते हैं, कितना कौन सा सन चल रहा है, तो वहीं से है 1000 साल। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं यहाँ पर, वला तजिदन्नहुम अहरसन नास, कि अलबत्ता तुम ज़रूर पाओगे हरीस तरीन लोगों में से दुनिया की ज़िंदगी में,
کہ یہ تو सबसे ज़्यादा दुनिया को पसंद करते हैं, इनको तो बहुत ख्वाहिश है ज़िंदगी की। वमिन अल्लज़ीना अशरकू, किन लोगों को, जिन्होंने शिर्क किया, जो शिर्क में डूबे हुए हैं, ये तो दुनिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। और क्या चाहते हैं, युवद्दु अहदुहुम लो युअम्मर, यानी हर एक इनमें से दिल से चाहता है कि वो क्या दिया जाए, अल्फा सना, 1000 साल उनको उम्र मिले। वमा हुवा, हालांकि नहीं है वो, बिमुज़हज़िही, बचाने वाली उनको और उसको। और बिमुज़हज़ी का रूट क्या है, ज़ाहाज़ा, जहज़, नहीं बचाने वाली, मिनल अजाब, अजाब से, अन के युअम्मर, वो उम्र दिया जाए। अल्लाह फरमा रहे हैं कि इनकी 1000 साल की उम्र भी इनको अल्लाह के अजाब से नहीं बचाने वाली। देखिए इसीलिए है ना कि जब इंसान अपने आप से लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ता है तो आपको एक लफ्ज़ भी सही तरीके से समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ आता होता, क्या मीनिंग बन रहा है, किधर को लफ्ज़ जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान सुन के इसको फॉलो करता है कुरान को, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही अल्फाज, वही कुरान होता है। लेकिन कैसा लगता है कि हाय हाय, इतनी देर से मैं गफलत में थी, अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं इतने सालों से इस तरह से पढ़ती तो आज कुछ तो समझने के काबिल हो जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे क्या है, सुनने से इंसान को बहुत आसानी से अल्लाह ताला लफ्ज़ भी समझा देते हैं और अल्लाह के हुक्म से उसके माने भी समझ आने लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वमा हुवा बिमुज़हज़िही, हालांकि नहीं वो बचाने वाली, क्या, किससे, मिनल अजाब, अजाब से, अय्यु अम्मर, वो उम्र, यानी उनको 1000 साल की भी उम्र मिल जाए तो भी वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। वल्लाहु, और अल्लाह, बसीर, देखने वाला है, बसीरुन, देखने वाला है, बिमा, उसको जो, बिमा तामलून, वो अमल करते। बा सा रा इसका रूट है बसारा, बसारा बसीरत से है, उर्दू का ही लफ्ज़ है, मिलता जुलता है, यानी देखना। कुल कह दीजिए, मन जो काना है अदुवन दुश्मन, li जिब्राइल, जिब्राइल का, फ़इन्नहु, तो बेशक वो, नज़्ज़लहु, वो नाजिल करता है उसको, यानी उसने नाजिल किया उसको, अला, किसको, कुरान को, अला ऊपर, कल्बी का, आपके दिल पर, किसके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिइज़्निल्लाह, साथ अल्लाह के हुक्म, और मुसद्दिक़न, जो तस्दीक करने वाला है, लिमा, वास्ते उसके, जो, बैना, दरमियान, यदैही, उसके हाथों में, यदै भी यद हाथ से है, यानी जो उसके हाथों में है, क्या है, कुरान, यानी कुरान तस्दीक करता है। वह और हुदन, हिदायत है, वाह और बुशरा, खुशखबरी है, लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए। अब ये कहते हैं कि यहूद के जो थे, यहूद के कुछ उल्मा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कुछ सवालात लेकर, और उन्होंने ये सवालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब भी दिया। और उनका ये कहना था कि ये सवालात के जवाब सिवाय नबी के कोई नहीं दे सकता, और अगर आपने ये हमको जवाब दे दिए तो हम आप पर ईमान लेकर आ जाएंगे। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सवालात के जवाब दे दिए, अब वो जवाब सही थे। अब उन्होंने पूछा कि आपको ये जवाब कहाँ से पता चले। यहूद के उलमा ने कहा कि आपने ये कहाँ से, कैसे पता चला आपको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे ये जवाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वही के जरिए बताए हैं। अब जब उन्होंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम सुना तो क्या कहा, इसको तो नहीं हम मानते, ये तो हमारा दुश्मन है, यानी वहीं पर बिगड़ गए जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम सुनते ही। तो इसी को यहाँ पर दोहराया गया है। कुल कह दीजिए मनकाना अदुव्वन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप इनसे कहिए, किनसे, यहूद के उलमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कि अदुव्वन जिब्राईल, के वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझते हैं, कि वो दुश्मन है। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं कि अगर वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को दुश्मन कहते हैं कि हमारा दुश्मन है, तो आप इनसे कहिए कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई काम नहीं करते, वो तो अल्लाह के हुक्म से हर काम करते हैं, और जो वही उतारते हैं आपके दिल पर वो भी अल्लाह के हुक्म से उतारते हैं। तो
वो उनको अपना दुश्मन क्यों कहते हैं? मुसद्दिक़न लिमा, जो तस्दीक करने वाला है, बैना यदैहि, जो आपके हाथों के दोनों हाथों के दरमियान है, वहुदन, और हिदायत है, वबुशरा, और खुशखबरी है, लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए। यानी जो कुरान है ये उससे पहले की किताबों की भी तस्दीक करता है, तौरात की उसकी भी तस्दीक करता है। तो आप उसको अपना दुश्मन क्यों समझते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम को? ये इनको अपना दुश्मन क्यों समझते थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि एक तो ये कहते थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वही लेकर अरबों में क्यों आए, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों में से थे जो नबुव्वत मिली आपको। तो इनको ये था कि उनको सिलेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने जो भेजा था वो रसूलुल्लाह के पास अरबों में क्यों आए, बनी इस्माइल में क्यों नहीं आए? यानी हमारे में से किसी को क्यों ना चुना गया? हम पढ़े लिखे आलिम लोग थे, वो अरबों को तो जाहिल कहते थे कि वहाँ जाकर क्यों इन्होंने वही उतारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, हम पर क्यों ना उतारी गई, हम में से क्यों ना किसी को चुना गया? और क्या समझते थे कि जितनी भी पिछली कौमें जो तबाह हुई तो उसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम अजाब की वईद लेकर आते थे, तो इनको ये भी था कि ये हम पर अजाब लेकर आते हैं, तो इसलिए भी इनको अपना दुश्मन समझते थे। यानी देखिए कितनी अकल की कमी है कि इंसान क्या समझ रहा है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़रिया समझ रहा है, जबकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पर भी नहीं मार सकते। यानी इसको कहते हैं कि इंसान जब अपनी अकल का इस्तेमाल ना करे, हाँ, अकल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बात को सुनकर समझकर कोई फ़ैसला लेने से पहले इंसान को सोचना भी चाहिए कि जो बात मैं कह रही हूँ या जो सुन रही हूँ क्या ये वाकई सही हो सकती है? अकल भी गवारा नहीं करती इसको। कैसी कम अकली थी इन लोगों की। फिर थे आलिम, उल्मा थे, उसके बावजूद बातें कैसी करते हैं? तो इसीलिए है ना कि किसी का भी इंसान का इल्म जब पता चलता है, जब वो बोलता है कि उसके अंदर इल्म है कितना, वरना किसी के इल्म उसके पेशानी पे नहीं लगा होता। अब ये बड़े बड़े अपने आप को आलिम कहते थे, हाँ, और उसके बावजूद इनकी गुफ्तगू देखें कितनी जहालत पर मबनी थी, कि कितनी जहालत भरी बातें कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा ला नजअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हम सबको ऐसा इल्म ना अता करे जो इंसान जिसको हासिल कर कर किसी फ़ायदे का ना रहे, ना अपने ना लोगों के। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे थोड़ा ही इल्म क्यों ना दे, लेकिन ऐसा इल्म अता करे कि जो इंसान के अंदर बस जाए, उसके ज़िंदगी के अंदर ढल जाए, उसके अमल में बदल जाए, और उसको अल्लाह ताला बात बयान करना भी सिखा दे, उसको बताना भी आ जाए, उसकी गुफ्तगू भी बदल जाए। तो इससे पता चलता है कि अगर किसी का इल्म देखना हो तो उसकी गुफ्तगू को देखना चाहिए कि वो गुफ्तगू कैसा करता है। अगर उसकी गुफ्तगू में जहालत की बातें हैं तो उसका इल्म चाहे वो दीन का है कोई फ़ायदे का नहीं, उसके अमल में नहीं किया, वो खाली डिग्रियों की हद तक इल्म रह गया, वो अमल में नहीं आया, या उसने उसको इल्म को जज़ब नहीं किया। क्योंकि जब इल्म इंसान के अंदर जज्ब हो जाता है, जब इल्म इंसान के अंदर रच बस जाता है, तो फिर उसके अंदाज बदल जाते हैं, उसके गुफ्तगू के, उसके सुनने के, उसके समझने के, उसके उठने बैठने के, हर तरह के अंदाज इफेक्टेड होते हैं, यानी हर चीज़ बदल जाती है। ये एक इल्म की पहचान है। मन काना, जो है अदुव्वन दुश्मन, लिल्लाही, अल्लाह का, व और मलाइकातिही, उसके फरिश्तों का, व रसूलिही, और उसके रसूलों का, व जिब्रीला, और जिब्राइल का, व मीकाल, और मीकाइल का, व इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, अदुव्वुन, दुश्मन है, लिल काफिरीन, काफिरीन का, यानी तमाम काफिरों का अल्लाह दुश्मन है। कि जो अपने आप को दुश्मन समझता है, अपनी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दुश्मन समझता है अपना, या मीकाइल अलैहिस्सलाम को, तो फिर वो उसके लिए अल्लाह दुश्मन है, यानी अल्लाह की दुश्मनी मोल लेना है अगर एक फरिश्ते का भी इनकार है। लेकिन यहूद जो है मीकाइल अलैहिस्सलाम से यानी उनको पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि ये हमारे लिए बारिश लेकर आते हैं, इसको रहमत का फरिश्ता समझते थे। वलकद, और अलबत्ता, अनज़लना, नाजिल किया,
ہم نے، نون زا لام اس کا روٹ ہے نزلہ، الیکا آپ کی طرف، یعنی کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آیات نشانیاں، احکامات، بینات روشن کھلے کھلے، وا اور ما نہیں اور نہیں، یکفرو کفر کرتے، بیہا ساتھ اس کے، الا سوائے اس کے، الفاسقون جو فاسق حد سے بڑے ہوئے، نافرمانی میں حد سے کراس کر جانا۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے نافرمان لوگ، یعنی ان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ لوگ یہاں پر ان کو فاسق کہا گیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب آئی، یعنی قرآن جو بالکل روشن تھا، واضح تھا، اور اس کی ہر بات سمجھ آنے والی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے سمجھ کر انکار کر دیا، تو فاسقون ہیں، حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیات، اور البتہ تحقیق اتاری ہم نے آپ پر نشانیاں، روشن، واضح، کھلے کھلے، یعنی ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یا ایسے احکام ان کو دیے گئے تھے کہ جن میں کوئی شک شبہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ نہ آئے۔ دیکھیے اب تک آپ نے جتنا قرآن سیکھا ہے، اب اس میں سے کتنے ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم قرآن کھول کے بیٹھے ہوں گے؟ کیا کوئی چیز ایسی لگی ہے کہ آپ کو کہ یہ تو بہت مشکل ہے یا سمجھ نہیں آئی؟ کتنی صاف صاف باتیں ہیں، کتنے کھلے کھلے احکامات ہیں، کوئی بات ایسی نہیں کہ انسان کہے کہ یہ میری سمجھ سے اوپر ہے۔ ہاں کوئی ہے لفظ ایسا؟ یہ تو ایک شیطان کا جال ہوتا ہے کہ جب تک آپ قرآن کی طرف نہیں آتے، آپ کو بہت مشکل کر کے دکھاتا ہے۔ نہیں، عربی نہیں تم سمجھ سکتے، قرآن تم پڑھ ہی نہیں سکتے، ہاں یہ تو تم یاد ہی نہیں کر سکتے، عمل وہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر پڑھ لیا عمل کرنا پڑے گا، پھر کئی مرتبہ اس چیز سے ڈرانے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اس میں چلا جاتا ہے، قرآن کو سمجھنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ وہی قرآن ہوتا ہے کہ انسان کو اس کو پڑھنے سے دل لگتا ہے اور اس کو وہ باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں سمجھنا بھی اور عمل کرنا بھی۔ یہ بات الگ ہے کہ انسان کا جو عمل کا جو سپیڈ ہے وہ سلو ہوتی ہے، ایک دم عمل نہیں ہو سکتا۔ پہلے ضرورت ہے اس کے ساتھ، اور پھر ضرورت ہے اس کے ساتھ کنٹینیشن کے ساتھ جڑنا، یعنی بغیر ناغہ کیے، بغیر اس میں غفلت کیے۔ ہمارے زندگی کا معمول ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ایک وقت مقرر کے ساتھ ضرور بیٹھ کر اس کو سمجھیں، اور پھر اس کو بار بار سننے کی ضرورت ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سننا بھی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے جس کا جتنا ایمان بڑھتے جاتا ہے، جتنا اس کے اندر تقویٰ آتے جاتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو عمل دیتے جاتے ہیں۔ عمل کا سلسلہ تھوڑا دھیرے دھیرے ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں ہوتا، لیکن ڈر کر چھوڑنا نہیں چاہیے کہ یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی بے شک ضرور کرنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور جتنی آپ کے اندر وسعت ہے، استطاعت ہے، جتنا آپ کے بس میں ہے، پہلے اتنا کرو، اور جو تمہارے بس میں نہیں اللہ تمہارے لیے آسان کر دیں گے، اس کے لیے دعا کرو۔ ہاں کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم پردہ کر لیں گے، جس وقت پردے کی آیات پہ آئی تھی میں تو بالکل رک گئی تھی کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکے گا، لیکن پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ کیا کہنا چاہیے مومن کو؟ سمینا و اطعنا، میں نے سنا عمل کیا۔ لیکن جب انسان کے اندر یہ عہد ہو پکا، یعنی اپنے ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ کی ہر بات کو ایسے ہی لیتا ہے جیسے اس میں حکم آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا آسان کر دیتے ہیں، اتنا آسان کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی دور میں رہتے ہیں آپ، اسی ماحول میں رہتے ہیں، لیکن آپ سب کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ صرف اس لیے بھاگ جاتے ہیں کہ پڑھ کے پھر عمل کرنا پڑے گا، پھر لوگ تانے دیں گے۔ کبھی نہ سوچیں لوگ تانے دیں گے، کبھی نہ سوچیں میں پورے طریقے سے عمل نہیں کر سکوں گی، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ پڑھنا جو ہے مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، انشاءاللہ
मेरी ज़िंदगी की निजात इसी के साथ है, और मुझे अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि उसकी ज़बान को समझा जाए, उसकी ज़बान को समझा जाए। और रहा अमल का मामला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो खुद ब खुद इंसान को इस्तिताअत दे देते हैं, तौफीक दे देते हैं। जैसे जैसे आपकी मोहब्बत बढ़ती जाएगी अल्लाह से, जैसे जैसे इस किताब को आप समझते जाएंगे, आपका ईमान बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे अल्लाह आपको बदलते भी जाएंगे। सहाबा इकराम हैं या जितने भी बड़े बड़े जो सब लोग हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम, ये क्या पैदाइशी थे सब अमल करते? नहीं, सबने इस दुनिया में आकर सीखा है। सहाबा इकराम को ये दर्जा क्या पैदा होते ही मिल गया था? नहीं, यही दुनिया में आकर उन्होंने और इसी किताब के जरिए से हासिल किया है। तो हम क्यों नहीं हासिल कर सकते? क्या हम अल्लाह के पसंदीदा नहीं बन सकते? क्या हम अल्लाह के करीब नहीं जा सकते? बेशक जा सकते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करिए और इस किताब से जुड़े रहिए, अल्लाह आपके लिए बहुत आसान कर देंगे। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, और उतारी हमने आप पर आयात रोशन खुली खुली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये तो बातें समझ आने वाली हैं, बहुत वाज़ेह हैं, बहुत क्लियर हैं। तुम समझो तो सही, तुम सिर्फ आओ तो सही। तुम एक कदम आओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह 10 कदम आएंगे। तुम तो चल कर आओ, अल्लाह दौड़ कर आएंगे। सिर्फ कोशिश की ज़रूरत है और लगे रहने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला खुद ब खुद इंसान को थाम लेते हैं। अल्लाह तो सिर्फ इंतज़ार में होते हैं, कौन है मेरी तरफ आए, कौन है मुझे दिल से अल्लाह कहे। कभी दिल से अल्लाह कहकर तो देखिए। हम तो पूरा अल्लाह भी नहीं कहते, उसको भी आधा कह के छोड़ देते हैं। इसीलिए तो मोहब्बत नहीं बैठती। पूरा अल्लाह कहें, पूरा कलमा पढ़ा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप देखिए कैसी मोहब्बत अल्लाह से हो जाएगी और फिर हर काम अल्लाह आसान कर देंगे, क्योंकि अल्लाह की ज़ुबान है ये। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है वो बहुत आसान है, वाज़ेह है, समझ आने वाला है। तुम आओ तो सही। वमा यकफुरू बिहा, और नहीं इनकार करते इसका, इल्लल फासिकीन, सिवाय नाफरमानों के, सिवाय हद से बड़े हुओं के, वरना कोई इनकार नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इनमें से ना बनाए। अल्लाहुम्मा ला नजअलना मिनहुम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।